ये त्रिकोणमिति का आपका तीसरा है पार्ट, जिसमें हम तीन को ये फॉर्मूला को देखेंगे। लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या हम लोग कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, लो आपको मैं बता देता हूँ। आपको इमरजेंसी सेवा वाला विधि बताया जाएगा। जैसे कि कभी परीक्षा में आप लोग इसको इधर करते थे या इसको इधर करते थे, आपको ये भी ख्याल में नहीं आता है ना कि माइनस सेक में रहेगा, ये 10 में रहेगा। ओके, ये दिक्कत आप लोग को पास में समस्या आती होगी, या ये कॉट या कॉसेक में कभी आता होगा कि कॉसेक इधर है कि कॉट इधर है कि है। तो क्या यहाँ आपको दो तीन चीजें बताएंगे, एक उत्पत्ति बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, और दूसरा को जो चीज बताएंगे वो ट्रिक बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इस कंसेप्ट समझते हैं। और याद रखिएगा एक बात है, कोई भी ट्रिक आपके कंसेप्ट से ही बनाई जाती है, तो क्यों नहीं हमको जड़ पे ही काम करें, कंसेप्ट ही समझ लेते तो और ट्रिक का गोली मारिए। ओके, अच्छी है ऐसे। ओके, आगे देखिए यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ से मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप लोग जो त्रिकोणमिति होता है इसमें 3 कोण होते हैं, ऐसा ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसको ले लिए ए, और इसको ले लिए बी, और इसको ले लिए क्या, सी ले लिए। और ये क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया कि नीचे वाला आपका बी के मतलब आधार हो जाते हैं, ऊपर वाला पी के मतलब क्या हो जाते हैं आपके, यस, पी वाले आपका लंब हो जाता है, और एच वाले क्या हो जाते हैं, खड़ हो जाते हैं। और पाइथागोरस की एक फॉर्मूला जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, इनका और इनका योग होता है। ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर बराबर होते हैं आपके ये पी स्क्वायर और प्लस क्या होते हैं आपके बी स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, बस इतना जानते हैं। अगर इतना जानते हैं तो ये तीनों फॉर्मूला आपकी चुटकियों में ला सकते हैं। देखिएगा ऐसे। ओके, तो देखिए हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। एक बार हम लोग एच से करेंगे, एक बार हम लोग पी से करेंगे, एक बार हम लोग बी से करेंगे। देखिए हम कैसा संबंध को स्थापित कर रहे हैं, ये माना कि आपका क्या थीटा है। तो देखिए हम इसी को लिख रहे हैं आपका एच स्क्वायर और बटे और आपका पी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। और ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस इतना रखें कि ये आया, देखिए कैसे आ रहा है। ओके, तो हम एक पर हम लोग क्या करेंगे, कटा कटा कर देखेंगे। 1 नंबर कंडीशन हम लोग इनसे कटा कर देखेंगे, मतलब भाग कर देखेंगे स्क्वायर से। 2 नंबर इसमें करके देखेंगे, 3 नंबर इसमें करेंगे। देखिए दौड़ता हुआ हाँफता हुआ ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कैसे। ओके, तो हम पहला यदि करते हैं एच स्क्वायर से भाग करते हैं सब में, तो एच स्क्वायर और ये भी क्या होगा एच स्क्वायर, अब ये भी एच स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर एच अपना घर चला जाएगा। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे तो 1 होंगे। और इस पे जरा गौर कीजिएगा। ओके, हम पी और एच का दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, और प्लस बीच में तो प्लस लिख सकते हैं। बी और एच का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पी बटा एच क्या है, तो देखिए पी बटा एच आपका क्या है, साइन थीटा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कौन सा, साइन थीटा। और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में। अब जरा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर पी बी बटा एच, बी और बटा क्या है एच है, तो ये क्या है आपका कॉसेक थीटा है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकेंगे, कॉस और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, और ये कितना हुआ 1। यानी इसको घुमा फिरा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। देखिए तो आ गया आपका फॉर्मूला। ये कहाँ से आया, ओके, आपके दिमाग में अभी इनपुट हो गया होगा। चलिए पहले मैं उत्पत्ति ही बता देता हूँ, उसके बाद से इससे हम लोग निकाल कर देखेंगे, वो बहुत इजीली होता है। फर्स्ट कंडीशन आप लोग समझ गए, ये जो कंडीशन था स्थिति आपका फर्स्ट था। चलिए हम लोग सेकेंड नीचे तक हो सकता है कि हम लोग समझ सकते हैं। देखते हैं इसका औसत कहाँ तक जाता है आपका। ओके, जहाँ से पाइप पार है ये भी नहीं होगा, ये वाला पाइप पार रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से ये भी नहीं आ रहा है। ओके, और ये वाला पार रहे हैं, ये वाला देखिए तो हाँ ये आ गया। ओके, मतलब इतना ही दूर है। देखिए ध्यान से अब हम लोग देखते हैं यहाँ तक। ओके, अब देखिए एक तो हम लोग ए से भाग दे दिए, अब हम लोग पी से भाग करके देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर और बट्टा यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं लोग पी स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको कटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लोग एच और बट्टे पी का होल स्क्वायर बराबर 1 और प्लस बी और बट्टा पी के क्या हो सकता है, होल स्क्वायर हो सकता है। ओके, अब देखिए इसको मैं कहाँ लेकर चलूँ आपका, इसको मैं क्लीन करता हूँ फिलहाल में। ओके, ये वाले को और ऊपर लेकर चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए एच बटा पी, देखिए एच बटा पी क्या है आपका, एच और बटा पी देखिए कॉसेक है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पी और बी, देखिए पी और बी कॉट थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं सी ओ टी कॉट आपका क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से आप देखिए। ओके, अब क्या होगा, तो ये एक को हम यहीं पर रखते हैं, इसको यहाँ पर ला देंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएंगे आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। देखिए ये आ गया, जो आया आपका, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। कोई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते बोल सकते। अब देखिए मैं कितनों भी पढ़ा था, बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा था, लेकिन देखिए ये फॉर्मूला जाकर मैं क्या कर दिया, एने ओने माइनस कर दिए ना, मतलब कि गलत हो गया। ओके, लेकिन जब मैं उत्पत्ति इसका लिया तो देखिए एक्चुअली आपका सही आ गया, समझ रहे हैं ना। यानी अगर आप कंसेप्ट देखिए, मैं जो समझाऊं वो कंसेप्ट समझाऊं, जिसकी वजह से आपका क्या वो फॉर्मूला ऐसा सही आ गया। ये जो लिखे थे ज्यादा लिखे थे, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, तो गलत हो गया, क्योंकि माइनस प्लस का इसमें डिफरेंट हो गया। यही तो बच्चे से गलतियां होता है, कभी कभी हम लोगों से भी हो जाती है, आइए मैं इंसान हूँ। ओके, चलिए ये तो समझ में आया ना, आपको कंसेप्ट समझ में आया ना। ओके, तो ये हो जाता फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर यदि करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, बाई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी आइए मैं इंसान हूँ हो जाता है। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी आप लोग भी कंसेप्ट समझिएगा, कभी आप लोगों से माइनस प्लस गलती होगा नहीं। चलिए दो को फॉर्मूला आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग तीसरे के उत्पत्ति का समझ लेते। हम लोग पी स्क्वायर से भाग किए थे, अब जो हम लोग करेंगे लोग वो बी स्क्वायर से आपका भाग करेंगे लोग। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, आप लोग भी उतार लीजिएगा लोग। उसके बाद से देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं लोग, तो फॉर्मूला उसी तरह लिखते हैं लोग, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो ध्यान दीजिएगा, अब बी से करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर हो जाएंगे, बराबर तो है तो बराबर रख देते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस छोड़िए प्लस को, यहाँ पर बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। चलो ध्यान दीजिए कि बी अपने घर ही गई। ओके, और बच गए लोग, देखिए ये बच गया, तो एच और बटे क्या हो जाएगा आपका बी का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये पी बटा बी का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एच और बटा आपका यूँ समझिए कि बी क्या है, एच और बटा बी। देखिए एच और बटा बी आपका सेक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, और बराबर देखिए पी बटा बी मेरे ख्याल से 10 है, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इस 10 को हम लोग इधर ला देंगे, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये फार्मूला आपका आ गया, तीनों फार्मूला आ गया, मतलब कि इसके बाद से ये वाला फार्मूला आपका आ गया। ध्यान दीजिए कि ये एक्चुअली में आपका सही लिखे थे, बाई मिस्टेक यहाँ पर आपका माइनस प्लस क्या हुआ था, मिस्टेक हो गया था। अब चलिए अब हम इससे धाराधार हम लोग क्या करते हैं लोग 5 6 7 8 10 फॉर्मूले को देख लेते हैं कि कैसे कैसे निकलता है। मेन चीज आपको बता दी, अब आपको इलट पलट कर क्या करना, फार्मूला को निकालना है। तो चलिए हम इलट पलट कर क्या करते हैं, तीनों से फार्मूला को निकालते हैं। इसको मैं क्लीन किया, आपको कंसेप्ट बता दिया। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लो ध्यान दीजिएगा, हम लोग फर्स्ट उतारते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, ये है साइन स्क्वायर, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 है। अब ध्यान दीजिएगा साइन को यहीं पर रख देंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन को मैंने यहीं पर रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका क्या हो जाते हैं, फॉर्मूला हो जाते हैं। अब बहुत इसलिए अब देखिए, अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, यानी यूँ समझिए साइन थीटा और बराबर 1 और माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। समझे, एक और भी फॉर्मूला ये वाला हो जाते हैं, देखिए क्या हो जाते हैं साइन थीटा बराबर हो जाते हैं, जैसे 1 और माइनस रूट के अंदर ही रहते हैं, 1 प्लस आपका हो जाता है कॉस थीटा, एक हो जाता है 1 और माइनस क्या हो जाता है कॉस थीटा भी हो जाता है। ओके, मतलब कि आपको 3 फॉर्मूला यहाँ पर समझ में आया। कोई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते बोल सकते। अब देखिए ये 3 को समझ गए आप लोग, देखिए 1
1 2 और 3। अब देखिए फिर अब 3 को आपका निकल सकता है, देखिए कैसे। अब ये कहेगा कॉस मुझको रहने दो, तुम अब क्रिया करो 1 से। तो देखिए आपका कॉस को हम लोग रहने देते हैं कॉस थीटा को, तो ये 1 और माइनस क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। समझिएगा ध्यान से, ओके। फिर यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएंगे। फिर उसी तरह एगो प्लस में हो जाएगा, एगो किस में हो जाएगा, माइनस। ये तो आपको बुक में मिलता है, लेकिन ये आपको सॉल्व करते समय इस पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको, ओके। यानी 1 2 3 ये 4 और ये कितना हो गया 5, एक और देखा जाए तो 6। यानी एक फॉर्मूला से 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला आपके निकले। तो मेन जड़ तो यही है, तो हम लोग जड़ पे काम कर चुके हैं। और ये चीजें तो आपका हवा गुली में भी आप लोग बना सकते हैं, बस हिट्स दे दिए कि हम लोग ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरका देखते हैं। दूसरका से आपका बोर्ड मेडल प्रश्न को करता है। देखिए दूसरका से आपका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इसको मैं क्लीन किया और आप लोग का यहाँ पर दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये दूसरा है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे संबंधित देखिए आई बटन पर आपको दिया रहेगा, ओके। बार बार लिंक आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें 250 कराए हैं त्रिकोणमिति का, वो जगह एक बार कर लीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं लोग, इसको यहीं पर आप दे सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 और प्लस क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। उसके पास एक ये फॉर्मूला हो गए आपके। अब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सेक थीटा और बराबर लिख सकते हैं कि 1 और प्लस क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर रूट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए प्लस और माइनस ये नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस में है वह नहीं। समझ रहे हैं आप लोग। अब चलिए आप कहते हैं 10 मुझको रख दो और बात तुमसे इसके साथ करो, देखो तुम कौन सा फॉर्मूला आते हो, ओके। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं करने में किसके बाप का जाता है, ओके। तो देखिए इसको हम उसी तरह रख देंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस क्या हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस को हटाने के लिए दोनों के उस माइनस में गुना करेंगे लोग, ओके। तो ये प्लस में हो जाएंगे आपका tan स्क्वायर थीटा और माइनस से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं बदल देते हैं जरा सा, ओके। तो जरा सा झूम लीजिए, देखिए ना आपका tan स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएंगे आपके सेक स्क्वायर थीटा और माइनस है तो यहाँ पर -1। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक, ओके। कभी कभी ये पूछ देता है तो ये बोर्ड मेडल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में होता है लेकिन जैसे कि कॉस का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह अगर ये कर दीजिएगा तो आपका सरासर गलत हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लास्ट में लाना पड़ेगा। लगभग आप लोग समझ गए, ये वाला भी कंसेप्ट समझ गए। एक हुआ ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, ये 5 और ये कितने हो गया 6 हो गए, ओके। ठीक है, उसी तरह हम 6 फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते। चलिए बिना देरी का हम इससे भी क्या करते हैं निकाल लेते हैं फटाफट। बस ये रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, जो मेन सेंस था मैंने आपको बता दिए। अगर आपको अच्छा समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ओके, ताकि वो भी कंसेप्ट समझ सके। अब चलिए हम लोग अब 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर जो है हमारा वो है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस है आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। जरा ध्यान से दिखेगा यहाँ पर, ओके। इसको इसी तरह रहेंगे तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस क्या हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं लोग, ओके। मतलब कि एक ये आपका क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। अब देखिए अब कॉट को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं लोग, तब क्या आएगा फॉर्मूला। हाँ अब देखिए यहाँ पे एगो छोड़ दिए कि रूट अंडर में भी चला जाएगा। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी स्क्वायर न रहकर यहाँ पर रहेगा तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस थीटा हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा तो एक फॉर्मूला हो जाएंगे। अब चलिए अब कहेगा कॉट मुझको यहीं पर रहने दो, तुम क्रिया करो, ओके। तो माइनस हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस, देखिए 1 और माइनस में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉसेक स्क्वायर ये आपके थीटा हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं लोग, ये कॉटेक स्क्वायर थीटा -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉसेक, मतलब कि यहाँ पर मैंने ई स्क्वायर करके यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा ये हम जाकर प्लस कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर कॉस
सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर सकते हैं। फिर हम लोग कॉट थीटा का भी फॉर्मूला लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, रूट अंडर में लिखा जा सकता है। इसका भी समझिए कि ये भी आपका फॉर्मूला के ही रूप में कहलाएंगे और ये भी आपके फॉर्मूला के ही रूप में कहलाएंगे और ये भी आपके क्या कहलाएंगे, फॉर्मूला के रूप में ही कहलाएंगे। कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो यहाँ तक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, खाली फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। तो चलिए एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद से वीडियो को 3 नंबर को क्लोज करते हैं, उसके बाद से हम लोग 4 नंबर देखेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में तो संबंध देख लेते हैं। जैसे आपको बताए थे ना कि साइन थीटा, देखिए ना गौर कीजिए, आपको अभी पता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं आपके, तो टैन थीटा होता है। दोनों के स्क्वायर कर देंगे, ये भी और क्या होगा ये भी, तो एक ये फॉर्मूला भी आपका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। मैंने साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा होता है। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और बटे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा हो गया ना, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ये भी फॉर्मूला आपको क्या हो गया होगा, तो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।